नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मात्रक और मापन के 10वें लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं मात्रकों की प्रणालियाँ। क्या होती हैं मात्रकों की प्रणालियाँ, पहले समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। लेकिन पहले आप हेडिंग डालो मात्रकों की प्रणालियाँ या पद्धतियाँ, और इसकी परिभाषा मैं लिखता हूँ। क्या परिभाषा है इसकी, आपको भी लिखना है उस परिभाषा को। परिभाषा लिखने के बाद अपन समझते हैं क्या होती है मात्रकों की प्रणाली या पद्धति। तो यहां पर आपको लिखना है मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समूह को मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों को मिला करके जो उनका समूह बनता है उसे मात्रकों की पद्धति या मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। दो प्रकार हैं इसके। या ऐसे करके आप लिखो, प्रमुख मात्रक पद्धतियां। प्रमुख मात्रक प्रमुख मात्रक पद्धतियां या प्रणालियां निम्न है। और इसमें फिर आपको ए पॉइंट लिखना है परंपरागत मात्रक प्रणालियां। और इसमें लिख ही लो आप 3 मात्रक प्रणालियां जो हमें पढ़नी है। पहली, अभी मैं केवल नाम लिखवा रहा हूं, विस्तार से अभी पढ़ेंगे अपन। एफपीएस प्रणाली। दूसरी है इसमें सीजीएस प्रणाली। और तीसरी है एमकेएस प्रणाली। और दूसरी में जो दूसरा प्रकार है वो है आधुनिक एसआई मात्रक प्रणाली। समझो हम क्या पढ़ रहे हैं। मात्रकों की प्रणालियाँ क्या होती हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि समय समय पर मात्रकों, जो भौतिक राशियां होती हैं, उनको मापने के लिए जो मात्रक काम में लिए गए हैं वो अलग अलग थे। पहले कुछ मात्रक काम में लिए गए, बाद में कुछ मात्रक काम में लिए गए। तो कौन से समय पर किस तरह के मात्रक काम में लिए गए, उन मात्रकों के आधार पर कुछ मात्रक प्रणालियां बनाई गई हैं। पहली हैं परंपरागत मात्रक प्रणालियां, जो पहले काम में ली जाती थी मात्रक प्रणालियां, उनकी बात इसमें करेंगे। इसमें मुख्य 3 मात्रक प्रणालियां, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। दूसरा है वर्तमान, जो आधुनिक एसआई मात्रक प्रणाली है, उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो समझो यहाँ पर कौन कौन सी भौतिक राशियां काम में ली जाती थी। परंपरागत मात्रक प्रणालियों में सबसे पहले यदि हम बात करें एफपीएस प्रणाली की, तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई के लिए फुट मात्रक को काम में लिया जाता था,
सीजीएस में, सॉरी, एफपीएस में ही द्रव्यमान के लिए पाउंड को और समय के लिए सेकंड को। इसी तरह से सीजीएस में सेंटीमीटर, जो ये पहला शब्द है ना सी, इसका मतलब सेंटीमीटर, फिर ग्राम द्रव्यमान के लिए, और एस का मतलब सेकंड समय के लिए, और एमकेएस में यूज किया जाता था मीटर का, मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम, द्रव्यमान की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो किलोग्राम आएगा, और एस का मतलब सेकंड, जो पहला शब्द होता है उसी को काम में लिया गया है, एफ पी एस, तो ये हो गई एफपीएस प्रणाली, सीजीएस, सी जी एस तो सीजीएस प्रणाली, और एम के एस, एम यहाँ से, के यहाँ से, और एस यहाँ से लेकर के ये एम के एस प्रणाली हो गई। तो इनमें कौन कौन सी मूल भौतिक राशियों को चुना गया और उनके लिए कौन से मूल मात्रक चुने गए, उस आधार पर इनको बांटा गया है। तो ये हमें लिखना है, तो इसको लिखते हैं एक बार। एसआई मात्रक प्रणाली के बारे में अपन ने चर्चा कर ही ली है कि 7 मूल राशियां इसमें चुनी गई हैं, और उनके मात्रक क्या क्या है वो भी अपन ने लिख लिया है। उसी को एक बार दोबारा फिर से हमें यहाँ पर लिखना है। महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये जो परंपरागत मात्रक प्रणालियां हैं, इनके बारे में समझना और इनको लिखना, और क्यों इनको छोड़ दिया गया, कुछ कमी होगी इनमें तभी इनको छोड़ा गया होगा, उसकी भी चर्चा अपन ने कर ली थी कि 2 क्षेत्रों में अलग अलग मात्रक काम में लिए जाते थे पहले, और एक क्षेत्र में, या फिर कहे एक क्षेत्र के किसी वैज्ञानिक ने कुछ खोजा हो, कुछ गणना की हो, तो दूसरे क्षेत्र के वैज्ञानिकों को वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर दूसरे तरह के मात्रक काम में लिए जाते थे। साथ ही यदि कोई व्यापार करना हो, वस्तुओं का विनिमय करना हो, आदान प्रदान करना हो, तो मापतोल के जो मात्रक काम में लिए जाते थे वो भी अलग होते थे, तो उसमें भी कठिनाई होती थी। इस वजह से इनको छोड़ दिया गया, और बाद में फिर एसआई प्रणाली को काम में लिया गया, और एसआई प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई गई कि अब से जो भी वस्तुओं का विनिमय, व्यापार या वैज्ञानिक खोजें होंगी, गणनाएं होंगी, उनमें इस मात्रक प्रणाली को ही काम में लिया जाएगा। तो ये कारण है एसआई प्रणाली को बनाने का। तो ये सभी बातें हमें लिखनी है अच्छे से। तो अब आप हेडिंग डालोगे परंपरागत मात्रक प्रणालियां। तो यहां पर परंपरागत मात्रक प्रणालियां, अतीत में मापन के लिए मुख्यतः निम्न 3 मात्रक प्रणालियों को काम में लिया गया, काम में लिया जाता था, इस तरह से लिख लो, लिया जाता था। नाम अपन ने लिख लिया है, तो सीधे पहली मात्रक प्रणाली पर अपन आ जाते हैं। एफपीएस प्रणाली, पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। अच्छा, एक और बात यहां पर हमें लिखनी है, एक और बात यहां पर हमें लिखनी है। और क्या है वो? ये जो 3 मात्रक प्रणालियां काम में ली गई,
इनमें जो मूल भौतिक राशियां और उनके लिए जो मात्रक चुने गए, वो मूल भौतिक राशियां केवल तीन थी: लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इस बात को भी हमें लिखना है। एसआई प्रणाली में तो अपन ने बात की कि सात मूल भौतिक राशियां चुनी गई और उनके मात्रक। तो इसमें हमें लिखना है, अतीत में मापन के लिए मुख्यतः तीन मात्रक प्रणालियों को काम में लिया जाता था, जो कि तीन यांत्रिक मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को आधार मानकर बनाई गई थी। और अब आपको लिखना है एफपीएस प्रणाली, और इसमें क्या लिखना है, ये एक ब्रिटिश प्रणाली थी। ये एक ब्रिटिश प्रणाली थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ कई क्षेत्रों में प्रचलन में आई। आपको ध्यान केवल ये रखना है कि एक ब्रिटिश प्रणाली थी। ठीक है, इसमें जो भी तीन मूल भौतिक राशियां हैं उनको लिख लेते हैं। इसमें नीचे लिखते हैं इसको, इसमें जिन मूल भौतिक राशियों और उनके मूल मात्रकों को चुना गया था, वो निम्न है। इसमें जिन मूल भौतिक राशियों और उन मूल भौतिक राशियों के लिए कौन से मूल मात्रक चुने गए थे, वो निम्न है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, मूल भौतिक राशियां और मूल मात्रकों के चुने जाने के आधार पर ही इनके नामकरण किए गए हैं। एफपीएस, यहाँ पर फुट किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। पाउंड द्रव्यमान का, और सेकंड समय का मात्रक है। तो इसी से इसका नामकरण कर दिया गया एफपीएस। तो इनका जो नाम है वो इनके मूल मात्रकों पर आधारित है। तो इसमें आपको लिखना है, लंबाई के लिए फुट, एफ टी, संकेत के रूप में अपन लिखना चाहे तो एफ टी द्रव्यमान। और द्रव्यमान मूल भौतिक राशि के लिए कौन सा मूल मात्रक चुना गया? पाउंड।
पाउंड और एलबी, इसका जो संकेत है वो एलबी होगा। एक लैटिन शब्द है, लिब्रा से लिया गया है इसका ये जो संकेत है वो। लैटिन शब्द लिब्रा से लिया गया है। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने केवल आपको बताया है, आपको ये नाम ही लिखने हैं बस। लंबाई, द्रव्यमान और समय। समय का मात्रक सेकंड, संकेत एस। तो ये तीन भौतिक राशियां चुनी गई थी, मूल भौतिक राशियां एफपीएस प्रणाली में, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके अलावा सीजीएस और एमकेएस में भी मैंने आपको बताया लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीन मूल भौतिक राशियों को चुना गया था। फिर एसआई में 7 मूल भौतिक राशियों को, और इनके मात्रक जो चुने गए थे वो अलग अलग मात्रक चुने गए थे। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो कौन कौन से मूल मात्रक चुने गए, उन्हीं के आधार पर इनके नामकरण किए गए। तो इसमें कमी क्या थी भाई, इसको क्यों छोड़ा गया? छोड़ने के बाद ही तो सीजीएस प्रणाली अपनाई गई, तो क्या कमी थी वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये एक नॉन मैट्रिक और नॉन मैट्रिक का मतलब क्या है अभी अपन समझेंगे। जो सीजीएस है और एमकेएस जो है वो मैट्रिक प्रणालियां हैं, जबकि ये एफपीएस क्या है, नॉन मैट्रिक प्रणाली। ये एक नॉन मैट्रिक प्रणाली थी और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं थी। ये दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं थी, जिस कारण इसमें इकाई परिवर्तन जटिल था। क्या मतलब है इसका? इसमें आपको लिखना है एक फुट बराबर 12 इंचेज। एक फुट में 12 इंच होते हैं। एक यार्ड में 3 फीट होता है और एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं। एक फुट में 12 इंच, एक यार्ड में, ये क्या है, ये लंबाई के मात्रक हैं। फुट भी लंबाई का मात्रक है, यार्ड भी और माइल भी। एक फुट में 12 इंच होते हैं, एक यार्ड में 3 फीट और एक माइल में 1760 यार्ड होते हैं। ये आपको केवल लिखना है, समझाऊंगा अभी बाद में। ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने कि दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं थी, जिस कारण इसमें इकाई परिवर्तन जटिल था, और ये एक नॉन मैट्रिक प्रणाली थी। तो ये दो बातें मैंने समझाई नहीं है आपको, अभी समझेंगे हम। तो इसके नीचे एक और लाइन आप लिख करके छोड़ दो। इस कारण गणना में त्रुटि होने की संभावना
अधिक थी। और इसके साथ ही एक कारण आप ये भी लिख सकते हो कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, ये किसी एक विशेष क्षेत्र में ही प्रचलन में थी, तो इनको वैसे भी हमें छोड़ना ही था। तो ये कारण है, या इसमें ये कमी थी जिस कारण से इसे छोड़ा गया और उसके बाद दूसरी मात्रक प्रणाली सीजीएस प्रणाली को अपनाया गया, या ये प्रचलन में थी सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो इसमें आपको लिखना है ये एक मीट्रिक प्रणाली थी। मीट्रिक सिस्टम, ये एक मीट्रिक प्रणाली थी जो दशमलव पद्धति पर भी आधारित थी। एक लाइन और लिखो आप यहाँ पर, एक काम करो, यहाँ से आप इस तरीके से लिखो इसे। ये एक मीट्रिक प्रणाली थी तथा ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तथा ये दशमलव पद्धति पर आधारित थी। यानी कि इसमें इकाई परिवर्तन दस की घातों पर आधारित था। 10 की घातों पर आधारित था। ठीक है। और जो भी इसमें मूल भौतिक राशियां चुनी गई थी उनके मूल मात्रक क्या थे, मैं सीधे लिख रहा हूं यहाँ पर। लंबाई, द्रव्यमान और तीसरा समय, ये 3 मूल भौतिक राशियां चुनी गई है। और इनके जो मात्रक चुने गए थे इस सीजीएस प्रणाली में, लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, और समय का सेकंड, ये सेकंड। अब क्या मतलब था यहाँ पर, ये जो मैंने मेट्रिक और ये दशमलव पद्धति लिखा है, मेट्रिक का मतलब तो होता है इसे मीटर से लिया गया है। एमकेएस पद्धति में आप देखोगे तो लंबाई के लिए मीटर को काम में लिया जाता है, मीटर मात्रक को काम में लिया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सेंटीमीटर, ये भी एक मीटर ही है, मीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर। और यहाँ पर एफपीएस में फुट को काम में लिया जाता था। तो मीट्रिक का जो अर्थ है वो तो मीटर से लिया गया है, तो इसमें सीजीएस और एमकेएस में मीटर में मापन किया जाता है, इसलिए इनको मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। और ऊपर जो प्रणाली आई थी एफपीएस, उसको नॉन मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। बाकी दशमलव प्रणाली पर आधारित होने का मतलब क्या है, उसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ पर आप देखोगे एफपीएस प्रणाली में इकाई परिवर्तन जो है वो
मुश्किल है यहाँ पर। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। आपको यदि इकाई परिवर्तन बदलना हो, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे 3 फुट में कितने इंच होंगे, 3 फुट बराबर कितने इंच। तीन फुट में कितने इंच, कितने इंचेज होंगे। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 12 करना पड़ेगा। और नीचे चले जाओगे तो आपको फिर 1760 से गुणा या भाग करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि 10 माइल में कितने यार्ड होते हैं, या 25 माइल में कितने यार्ड होते हैं, या 2 यार्ड में कितने माइल होते हैं, तो आपको 1760 से गुणा भाग करना पड़ेगा। या तो गुणा करना पड़ेगा या भाग भाग करना पड़ेगा इकाई परिवर्तन के लिए। इसी तरह से यार्ड में और फिट में यदि मैं आपको कन्वर्जन करवाऊं, पूछूं कि कितने होते हैं, तो वहां पर आपको फिर 3 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल है यहाँ पर। वहीं अगर मैं सीजीएस और एमकेएस में इनकी बात करूं, तो वहां पर इकाई परिवर्तन इतना मुश्किल नहीं है। और उसका कारण ये है क्योंकि ये दशमलव प्रणालियां हैं, दशमलव पद्धति पर आधारित प्रणालियां हैं। यहां पर देखना आप एक बार, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर, 10⁻³ सेंटीमीटर। इसी तरह से और भी आएंगे, माइक्रो, मेगा, नैनो, डेका, इस तरह से करके आएंगे, मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको। तो इनमें आपको केवल 10 की घात से गुणा भाग करना होता है, 10 की घात से। और 10 की घात से गुणा या भाग करना बहुत आसान होता है। मैं आपसे कहूँ 5 में या तो आपको 10 से गुणा करना है, 10 की घात 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, बहुत आसान होता है। 10 की घात 3 से करोगे तो ये 5000 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में नीचे 10 की घात 3 से करवाऊँ तो क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है 10 की घात से किसी भी संख्या को गुणा या भाग करना। तो ये जो दशमलव पद्धति पर आधारित है, इसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है, क्योंकि गुणा भाग करना आसान होता है। एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना बहुत आसान होता है। इस वजह से सीजीएस प्रणाली को चुना गया था, एफपीएस प्रणाली को हटा करके। लेकिन सीजीएस प्रणाली में ये जो मात्रक काम में लिए गए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये मात्रक फिर छोटे पड़ने लगे, क्योंकि पहले हम छोटी मात्राओं को मापते थे पदार्थ की, फिर समय के साथ हमें बड़ी मात्राओं को मापने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसी प्रणाली का एक बड़ा रूप हमने बनाया, जिसे एमकेएस पद्धति या एमकेएस प्रणाली कहा गया। तो तीसरा जो प्रकार आ जाता है वो है एमकेएस प्रणाली। लेकिन उससे पहले, ठीक है, सीधा लिख लो आप, चलो एक लाइन यहाँ पर लिख ही लो आप। समय के साथ हमें इन्हीं भौतिक राशियों की, समय के साथ हमें इन्हीं भौतिक राशियों की बड़ी मात्राओं को मापने की आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता महसूस हुई। अतः सीजीएस का ही एक बड़ा रूप एमकेएस प्रणाली या पद्धति बनाया गया। अरे भाई, मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, और किलोग्राम जो होता है वो ग्राम से बड़ा होता है। तो बड़ी मात्राओं को मापने की आवश्यकता महसूस हुई, तो अपन ने एक बड़ी प्रणाली बना ली, सीजीएस से थोड़ी बड़ी। तो तीसरी प्रणाली है
MKS प्रणाली। और इस प्रणाली के बारे में अपन अगले लेक्चर में लिखेंगे। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।